The internet is full of bro science, fake knowledge, half information, or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So, subscribe this channel and hit the bell icon, and you never have to go anywhere else ever again. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर परमजीत। आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। बॉडी ओडर के बारे में बात करेंगे। आपके शरीर से आने वाली गंध, दुर्गंध, सुरगंध, सुगंध, वट एवर द गंध एंड मतलब बॉडी ओडर। अगर आपका बॉडी ओडर, अव्वल तो आपको खुद को पता चलेगा नहीं, लेकिन अगर आपका बॉडी ओडर बदल गया, चेंज हो गया, तब आपको पता चलेगा मेरे साथ कुछ हो रहा है। ये किसी की चाल है। किसी ना, हर एक का एक यूनिक मस्त वाला अपना खुद का पर्सनल बॉडी ओडर होता है। और कईयों को वो, किसी को प्लेजेंट लग सकता है, मजा आ जाता है यार वो आती है तो, मतलब ऐसा होता है। और कई लोगों को वो लगता है कुछ है ही नहीं यार, तेरे से तो कुछ स्मेल ही नहीं। कईयों को वो दुर्गंध लग सकता है। देन प्रॉब्लम ये कि हम बॉडी ओडर बोलते हैं तो हमें तो गंध, दुर्गंध ही सुनाई देती है। और गंध वर्ड में गंध है, इसलिए गंध बोला जाता है, लेकिन है गंध नहीं, गंध है वो। इट्स अ स्मेल, इट्स अ स्मेल। सुगंध भी होती है, सुगंध है कि नहीं। दोनों वर्ड थोड़े से अकेले अकेले कर दो तो तेरे अच्छे नहीं लगते, लेकिन साथ में जोड़ दो तो भी सुगंध हो जाती है। एनीवेज, अब इसमें क्या है, आपकी बॉडी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपके प्यूबर्टी होता है, जवानी फूटती है, फिर उसके बाद में एक्सेसिव स्वेटिंग होती है, फिर उसके बाद में आप पढ़ाई लिखाई में घुस जाते हैं, फिर कंपटीशन में घुस जाते हैं, हाइजीन आप भूल जाते हैं, छोड़ कौन नहाएगा, पढ़ाई करते हैं, छोड़ कौन नहाएगा, एग्जाम है ना। फिर सडनली ऐसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं, सडनली कोई बीमारी हो जाती है, मेडिसिन खाना शुरू करते हैं, फिर उसमें मान लीजिए खाने की क्वालिटी चेंज हो जाती है, कभी घर का खाना है, कभी बाहर का खाना है, फिर हॉस्टल में गए तो सारा मेस का खाना है। और फिर इन सारी चीजों से एक्चुअली आपकी बॉडी की ओडर जो है वो बदलता है। जी हाँ, इन सारी चीजों से आपकी बॉडी का ओडर हल्का फुल्का बदलता रहता है। लेकिन जो सडन ज्यादा मात्रा में अगर बदल रहा है, या ये तो कुछ ज्यादा ही बदल रहा है, ये अगर ज्यादा मात्रा में बदलने वाला होता है, सडन चेंज और परसिस्टेंटली अगर आपका चेंज हो रहा है, तो वो एक और कई बीमारियों का साइन हो सकता है। सडन चेंज अगर हो रहा है तो हो सकता है आपके कुछ स्पेसिफिक एरिया में कुछ गंदी स्मेल आ रही हो, जैसे कोई आर्मपिट्स में, जेनाइटल रीजन में, पैरों में, फीट में, मुंह के अंदर से, थ्रोट से, बेली बटन से। तो ये सारी एरिया जो हैं वहाँ पर हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके स्टूल में, यूरिन में, या कान से निकाले उसमें से, या जेनाइटल डिस्चार्ज में से, सीमेन से, वेजाइनल फ्लूइड से दुर्गंध आ रही। कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा लोकेशन है, लेकिन गंध वेरी कर सकती है। लेकिन अगर कोई भी जगह से शरीर से फाउल स्मेल आ रही है ना, सूंघने में गंदा लगे, पंजेंट हो या फिशी हो या सोर हो, बिटर हो, या कुछ अजीब सी मीठी सी हो, देन दैट इज समथिंग विच नीड्स टू बी थॉट अबाउट। क्या हो रिया है, क्यों हो रिया है। उसके साथ में कई बार कुछ लक्षण भी आते हैं, इसके साथ ये हो रहा, उसके साथ वो हो रहा, तो भी ये बीमारी है, ऐसा होता। सो यू हैव टू देन थिंक अबाउट कि आपको क्या कोई और लक्षण है, कोई रैश तो नहीं है, कोई कहीं पे लालपना, नीचे खुजलियां तो नहीं हो रही, इचिंग तो नहीं है, पैरों में कहीं फंगस जैसा तो नहीं दिख रहा, कहीं से अजीबोगरीब डिस्चार्ज, डिस्कलरेशन, पस, ऐसी चीज तो नहीं है। ऐसी कोई चीज़ फिर बता सकती है कि अस्पताल जाने की जरूरत है, डॉक्टर के पास जाना है, ये तो इन्फेक्शन है, ये तो कुछ गड़बड़ है। और फिर बात आती है कि और आपके जैसे सडन चेंजेस प्यूबर्टी के टाइम हो सकते हैं, वो भी देखो। प्यूबर्टी है तो टेंशन मत लो। और वर्कआउट कर रहे हो, स्वेटिंग ज़्यादा हो गई है, पर बहुत उस वजह से हो सकता है। और एनवायरनमेंट गर्म हो गया, ठंडा हो गया, बारिश आ गई, ये हो गया, भीग गए, उसके वजह से हो सकता है। डाइट के वजह से टेम्पररीली बॉडी ओडर चेंज होता है। और कई बार वो, अगर एस्पैरागस नाम की चीज़ ना, बहुत खतरनाक स्मेल आती है यूरिन से, लेकिन वो चल जाती थोड़े दिनों में, थोड़े टाइम में मतलब। और कुछ प्रकार के खाना ज़्यादा गैस बनाता है, फ्लैटुलेंस करता है, गैस करता है, फो आवाज़ें आती हैं, यानी कि वो भी ब्रोकली हो सकता है आपके लिए, कॉलीफ्लावर, कैबेज, कोई एस्पैरागस, राजमा, समथिंग समथिंग समथिंग, बक चॉय,
लैक्टोज इंटॉलरेंस हो सकते हैं, फूड इंटॉलरेंस हो सकता है. सो ऑब्वियसली ओवरऑल अ लॉट ऑफ थिंग्स कॅन कॉज दिस. इवन स्ट्रेस, इवन टेन्शन, मला टेन्शन आहे असं हो जाता, इससे भी हो जाता. सो स्ट्रेस एंजाइटी कैन ऑल्सो कॉज, एक तो स्वेटिंग बढ़ा देगा और स्ट्रॉन्ग बॉडी ओडर देगा, और आपके किसी को अगर मान लो ऑलरेडी हाइपर हाइड्रोसिस होता है तो उसका हाइपर हाइड्रोसिस और ज़्यादा बढ़ जाएगा. एक स्वेटिंग कह लीजिए, स्वेटिंग और ज़्यादा बढ़ जाएगा. ये चीज़ें रिसर्च में भी देखी गई है. और डायबिटीज़ अगर है खासकर तो उनको थोड़ा सा स्मेल, कीटो एसिडोसिस वाली स्मेल, फ्रूटी स्मेल यूरिन में आ रही है तो, या स्वेट से आ रही है तो सोचना पड़ेगा शुगर तो नहीं बढ़ गई, शुगर तो नहीं बढ़ गई. जरूरी है यार, ऐसा है ना. दुर्गंध आ रही है, पसीने की दुर्गंध है तो वो कोई वो सर दुर्गंध कैसे, वो कोई हेल्थ मैटर नहीं है, उसके लिए नहाओ जाके, समझे. और फंगल इन्फेक्शन लग रहा है, रैश है, हमें तो वो ढूंढना है, हमें तो वो ढूंढना है ना कि गड़बड़ को नहीं है, कोई सीरियस प्रॉब्लम तो नहीं है, डायबिटीज तो नहीं हो रही है, कोई मेटाबॉलिक एसिडोसिस तो नहीं हो रही है. ये थोड़ी कि तुम्हारे शरीर से ना कभी कभी दुर्गंध ना आए, तुम ऐसा करो ये डीओ लगा लो. अबे वो वाला चैनल नहीं है, ये वो नहीं है. यहाँ पर पॉइंट है नॉलेज की. सो दिस इज नॉलेज. सो डायबिटीज वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है. फीमेल्स के लिए मीनोपॉज वाले टाइम पे, या इवन मेंस्ट्रुएशन वाले टाइम पे, या प्रेगनेंसी वाले टाइम पे उनकी बॉडी से स्मेल्स, उनके बॉडी ओडर्स चेंज होंगे. सो थिंग्स कैन बी डिफरेंट. मगर वेजाइना से उनके अगर स्मेली डिस्चार्ज हो रहा है, इट इज वेजाइनल इन्फेक्शन. उस वेजाइनल वेजिनोसिस, वेजाइनल इन्फेक्शन, उसके लिए उनको गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा. मोस्ट कॉमन वेजाइनल इन्फेक्शन वेजिनोसिस, और सेकंड मोस्ट कॉमन यीस्ट इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, अपना बैक्टीरिया सॉरी फंगस घुस जाता है उसमें. सो लॉट ऑफ इन्फेक्शंस कैन हैपन. स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस भैया सबको पता ही है ना, महाकाल, सबको घुस जाता कहाँ कहाँ, पैर में, इधर उधर, एथलीट को एथलीट फुट्स में. इवन सम टाइप्स ऑफ vitamins can cause smelly urine. विटामिन और कई बार कुछ विटामिन आप खा रहे हैं तो आपके स्टूल से या आपके बॉडी ओडर से भी अजीब स्मेल आ सकती है. मल्टीविटामिन में कई बार ऐसा हो सकता है, खासकर अगर आपको मेल एब्जॉर्प्शन है तो बॉडी ओडर से निकल रहा है, यूरिन से निकल रहा है, स्टूल से निकल रहा है, वहाँ पे फर्टिलाइज हो रहा है तो वहाँ स्मेल आ रही है. इवन कुछ रेयर केसेस बता रहा हूँ, सीरियस बीमारियां बता रहा हूँ, जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, न्यूमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, टॉक्सिन्स, सम काइंड ऑफ ईयर इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, ऐसी बीमारियों में भी आपको दिक्कतें हो सकती है. सो ऐसे में आपने जाके एक बार डॉक्टर को दिखाना है, जरूरी जान है. अगर आपको हाइपर हाइड्रोसिस है कि हाथों से भर 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 निकलती है स्वेटिंग, तो उसके लिए फिर क्रीम्स हैं, इंजेक्शंस हैं, बोटॉक्स है, ऐसी बहुत कुछ अवेलेबल है डर्मेटोलॉजिस्ट के पास. और इन्फेक्शंस हैं तो एंटीबायोटिक लेना होगा, डायबिटीज़ है तो उसको कंट्रोल करना होगा, और उल्टे सीधे कुछ सप्लीमेंट ले रहे हैं, ऐसा कुछ पीरियड है तो जस्ट रिलैक्स, चिल, जस्ट डू योर हेल्थ केयर, ठीक हो जाएगा. ओके, हेल्दी हैबिट रखिए अपना. एंटीपर्स्पिरेंट आप या डिओड्रेंट यूज़ कर सकते हैं. टेक केयर ऑफ योर फीट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाइजीन रखिए, ओरल ऑल्सो एंड फिजिकल हाइजीन वेरी इंपॉर्टेंट. सेंसिटिव एरियाज, आपके आर्मपिट्स, जेनाइटल एरियाज को कतई अच्छी तरह से साफ करा करो. उसमें साफ का मतलब नहीं है कि तो रगड़ रगड़ के साफ करो या उसको एसिड से साफ करो. उसको सिंपल रोज साबुन लगा के पानी से धो लिया करो, और कुछ ना चाहिए उसको, वैसे ही ट्रीट करो जैसे सारे पार्ट को. तो टेक अवे है कि स्मेल सबकी आती है, किसी किसी की बुरी हो जाती है, कभी कभी बुरी हो जाती है, उसमें कोई बुरी बात नहीं है. सो ओके, दैट इज हाउ इट इज. प्लीज शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन. दिस इज डॉक्टर परमजीत. स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी.